Hello friends and welcome to my YouTube channel Ask Classes. Myself Kamal Kumar and I am welcome to you all of you on my channel YouTube channel Ask Classes. पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया था और कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। जब भी आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होता है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने आपको समझाया था। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उनकी वैल्यू का हम निकालना सीखेंगे, कैसे हम उनकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे उन वैल्यू को निकालने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में बता दूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोसेंट रेशियो की। कोसेंट रेशियो कोसेंट रेशियो का मतलब होता है कि ऐसे रेशियो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आते हैं। जैसे इसमें दो ही रेशियो ऐसे हैं। अगर हम बात करते हैं साइन थीटा, तो आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं मीन साइन थीटा एंड अपॉन cos थीटा करें, then it will be perpendicular upon hypotenuse and upon base upon hypotenuse. So this became perpendicular upon hypotenuse into hypotenuse upon base. So hypotenuse is cancelled by hypotenuse, so this became perpendicular upon base, and we know that perpendicular upon base is tan theta. So we can say that tan theta that equal to sin theta and upon cos theta. So this ratio is known as quotient ratio. इस रेशियो को हम लोग quotient रेशियो बोलते हैं। सेकेंड है, आप जानते हो कि cot theta that equal to 1 upon tan theta. So this became 1 upon sin theta and upon cos theta. So this one equal to cos theta and upon sin theta. So we get cot theta equal to cos theta and upon sin theta. This is also known as कोसेंट रेशियो। इन दोनों को हम लोग कोसेंट रेशियो बोलते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कहीं कहीं पर आपको अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू गिवन हो और आपसे tan थीटा की वैल्यू पूछी जाए, तो आप इन कोसेंट रेशियो का डायरेक्ट यूज करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कुछ फैक्टर और हैं जिनको मैं आपको बता दूं। पहला चीज तो आपको ये समझना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कॉसेक हो या कॉसेक हो या कोई भी हो, उनको विदाउट एंगल हम नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर विदाउट एंगल लिखते हैं तो वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। तो अगर हम सिर्फ साइन लिखते हैं तो इट इज यूजलेस। वी ऑलवेज राइट साइन विथ एंगल। सपोज दैट एंगल इज थीटा, देन वी कैन राइट योर साइन थीटा। दूसरा फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि साइन theta square that is always equal to sin square theta. It doesn't mean sin theta square that not equal to sin theta square. तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पर अगर sin theta होल स्क्वायर लिखा होता है तो आप उसको लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा, या फिर अगर आपने इसका ये मतलब नहीं होता कि sin थीटा होल स्क्वायर, इसका ये करते मतलब नहीं कि साइन थीटा स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा कि थीटा की वैल्यू मीन्स एंगल की वैल्यू का स्क्वायर है। तो यहाँ पर साइन थीटा स्क्वायर का मतलब होता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करेंगे। तो आप साइन थीटा होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बट साइन थीटा होल स्क्वायर को साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकते। ये रॉन्ग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से तीसरा फैक्ट आपको ध्यान रखना है
कि अगर कहीं पर साइन थीटा और माइनस पावर लगे तो आप इसको साइन इनवर्स थीटा ऐसे नहीं लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। जैसे मैंने अभी बताया आपको, उसके अकॉर्डिंग आप साइन इनवर्स को साइन थीटा एंड पावर -1 है तो उसको साइन इनवर्स थीटा नहीं लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे साइन थीटा इनवर्स मीन्स 1 साइन थीटा। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। अब हम लोग कुछ बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। आपके कोर्स में जो हाई स्कूल का कोर्स है उसमें 10th क्लास में जो कोर्स है उसमें हमें पढ़ना है सम स्पेसिफिक एंगल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनकी वैल्यू को हमें निकालना सीखना है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। वैसे ही कॉस की, टेन की, कॉसेक की, सेक की और बाकी जो वैल्यूज है उनको हम फाइंड करना निकालेंगे। तो बेटा एंगल जो होता है, एंगल का मेजरमेंट हम डिग्री में करते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो एंगल का मेजरमेंट आप रेडियन में भी करोगे, वहाँ पर आपको एंगल का मेजरमेंट मिनट और सेकंड में भी आएगा। लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में जो है एंगल का मेजरमेंट वो सिर्फ डिग्री में। तो यहाँ पर हम ये फाइंड आउट करना सीखेंगे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं। आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होते हैं। तो सपोज वी हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल हियर। अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज योर ए, बी एंड सी एंड दिस एंगल बिकम थीटा। देन sin theta, that means perpendicular means BC and upon hypotenuse means AC। अब ये जो एंगल थीटा है, अगर इस एंगल की वैल्यू को हम 0 कर दें तो 0 करने के लिए आपको जो हाइपोटेन्यूज है इसका मूवमेंट इस तरह से करना पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे करेंगे आप तो ये जो मूवमेंट है वो यहाँ आ जाएगी। मीन्स AC जो साइड है वो आपको अगर AB से मीट कर जाएगी तो ये जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन 0 डिग्री। मीन्स जब AC का मूवमेंट आप इस तरह से करेंगे कि ये जो साइड है वो मूव करते 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 और AB से मैच हो जाए तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, जब ये मैच होगा तो BC जो है, ये जो लेंथ होगी BC, ये आपको यहाँ से आके यहाँ पर जाएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एंड अपॉन AC। और AC जो है ये जो लेंथ है वो किससे मैच करेगा, AB से। मीन्स AC इक्वल टू हो जाएगा AB। तो अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब आपको मिल गया साइन 0 इक्वल टू 0। वैसे ही अगर आप कॉस लेते हैं तो कॉस 0
cos 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, दैट अगर हम थीटा रहते हैं cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस एन अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मीन्स ए बी एन अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स ए सी. नाउ दिस इज योर ए बी. अब देखो ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है, और अगर ये एंगल 0 डिग्री आएगा यहाँ से मूव करके, तो यहाँ पर 0 डिग्री जब आएगा तो ये जो साइड है ए सी वो किससे मेट हो जाएगी, ए बी से. और जब ए बी से मैच होगी तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी. इसका मतलब ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी. ये कैंसिल हो जाएगा, देन दिस विल बी 1. सो वी गेट cos 0 डिग्री दैट इक्वल टू 1. नाउ tan थीटा अगर इस डायग्राम में देखें तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर एंड अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर इज BC and upon base means AB. When this angle theta became 0, अगर ये एंगल थीटा जो है इस तरह से मूव करते आए और ए मीन्स AC जो साइड है वो मूव करके AB से आए, मैच हो जाए, तो ये एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 0. देन द वैल्यू ऑफ BC, जो BC लाइन है वो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. So 0 and upon AB. Now if we divide 0 by any value, then we will get 0. So we will get tan 0 that equal to 0. तो आपको sin 0, cos 0 और tan 0 की वैल्यू मिल गई. ये तीन इम्पॉर्टेंट बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. बाकी के जो तीन होते हैं वो इसके इन्वर्स होते हैं. तो अगर आपको cosec 0 की वैल्यू निकालनी है तो 1 अपॉन sin 0 हो जाएगा. अगर आपको sec 0 की वैल्यू निकालना है तो 1 अपॉन cos 0 हो जाएगा. अगर आपको cot 0 की वैल्यू निकालना है तो 1 अपॉन tan 0 हो जाएगा. अब हम बात करेंगे sin 30 डिग्री की वैल्यू. sin 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए suppose we have a one equilateral triangle. हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. दिस इज योर A, B and C. And suppose the length of this equilateral triangle is 2A. Then this is your 2A and this became also 2. Now draw the median from the point A to the opposite sides BC. Then this became, suppose this point is N. तो आप जानते हो कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वो उस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड भी होता है. मीन्स ये जो आपको AN लाइन है वो अगर BC का मीडियन होगा तो अगर B to C to A है तो B to N ये A होगा एंड N to C ये भी कितना होगा, A होगा. दिस इज योर मीडियन. So we know that in a equilateral triangle, median is also an altitude of that triangle. So AN is also altitude. It means this angle becomes 90. We already know that if this is your equilateral triangle, then each angle of this equilateral triangle is 60 degree. Means this angle is 60 degree. And angle C is also 60 degree. If AN is your median of this triangle, then this also bisect the angle A. It means angle BAN. BAN, that is your 30 degree, and CAN, that is also 30 degree. Now, in a right angle triangle A and B, this is your 90 degree.
So the side opposite to 90 degree is hypotenuse. It means if you apply the Pythagoras theorem, then this is your AB square equal to BN square and plus AN square. Now AB is your 2A, so we can take your 2A square, and BN is A, so we write here A square, and plus AN, so we write here AN square. Now 2A square means 4A square, and A square means A square and plus AN square. So AN square, that is equal to 4A square minus A square, then this became 3A square. It means AN, that is equal to under root 3A square, that means A under root 3. So the value of this median line is A under root 3. Now you can see that in this right angle triangle A and B, this angle is your 90 degree and this angle is your 30 degree and angle B is your 60 degree. Now if you want to find the value of sine 30 degree, then we can consider this angle. So we can take here sine 30 degree. So for sine 30, the opposite side of this angle is BN. So BN is your perpendicular, so we write here BN, and upon hypotenuse means AB, so we write here AB. Now BN means, what is the value of BN? That is A. And what is the value of AB? That is 2A. Now A is cancelled, so B became 1 upon 2. So the value of sine 30 degree is 1 upon 2. तो इस तरीके से आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। आपको क्या करना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम साइड को 2A मान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के जो मीडियन और एल्टीट्यूड होते हैं वो सेम होते हैं। तो अगर आपने एक पॉइंट ए से मीडियन ड्रॉ किया AN, तो वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अगर BC की लेंथ 2A है तो BN की लेंथ कितनी होगी A, और NC की लेंथ कितनी होगी A। आपको ये भी पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो एंगल B 60 होगा, एंगल C भी 60 होगा, और एंगल A भी कितना होगा, 60। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए जो मीडियन होगा वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब एंगल A जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो एक एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, और दूसरा एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। फिर आपको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल A एंड B में एंगल N के अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको AN की वैल्यू निकल जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया। इसके बाद आपको अगर आप साइन 30 की वैल्यू चाहिए तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे। तो साइन 30 डिग्री के लिए आपको इसके अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। सो वी राइट हियर BN अपॉन AB, दैट इज A अपॉन 2A। उसी तरह से अगर आपको cos 30 चाहिए तो cos 30 डिग्री इक्वल टू, ये बेस हो जाएगा AN, so we write AN and upon AB. So AN means A under root 3 and AB means 2A. So A is cancelled, so this became under root 3 and upon 2. वैसे अगर आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, so sin 60 degree means this line is your perpendicular, it means AN and upon AB. So AN means A under root 3 and upon AB means 2A. So A is cancelled, so this became under root 3 and upon 2. And if you want cos 60 degree, then cos 60 degree means that is your base BN and upon AB. So BN means A and upon 2A, this became 1 upon 2. तो आपको इस तरह से बाकी की वैल्यू आप tan की, cot की, sec की निकाल सकते हैं इसी फिगर के, इसी डायग्राम के हेल्प से। तो आपको मैंने बताया साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे।
साइन 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और साइन कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपके जो होमवर्क में रहेगा कि आप टेन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री और सेक 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हम बात करते हैं, आपको मैंने बता दिया 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब हम 45 डिग्री की बात करेंगे। 45 डिग्री के लिए आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है। सपोज दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, A B C, and in this isosceles triangle AB that equal to BC, means you have to given that AB that equal to BC. Suppose this side is your A, and this is also A. This is your right angle triangle. Then this angle is your 45 degree, and this angle is also 45 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री। कैसे होगा, देखो ये 90 डिग्री है और ये दोनों साइडें इक्वल है, तो इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो ये 2x + 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। और उसके बाद आप x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। तो यह इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC स्क्वायर दैट इक्वल टू AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर। AB means A square and BC means A square, that means 2A square. So AC equal to under root 2A square, that means A under root 2. So the value of AC is A under root 2. Now if you want to find the value of sine 45 degree, so we write sine 45 degree that equal to, if you take this angle as 45 degree, then the opposite side of this angle is perpendicular, means AB and upon AC. अब आपको पता है कि AB की वैल्यू कितनी है, A है, और AC की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है तो A under root 2, so we write A under root 2, so A is cancelled, so this became 1 upon under root 2. Similarly अगर आपको cos 45 डिग्री की चाहिए तो so we write cos 45 डिग्री। अगर हम इस एंगल को 45 डिग्री कंसीडर करके चलते हैं, then BC is your base, so we write BC and upon AC. So this is your A and upon A under root 2. So this will be cancelled, so this become 1 upon under root 2. तो इस तरीके से आप बाकी के जैसे tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है, cot 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है, या cosec 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है, या sec 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो आप इसी ट्रायंगल से हेल्प से आप निकाल सकते हो। तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो सम स्पेसिफिक एंगल होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करें। अब हमारे पास एक चीज़ और बच गया, मैंने आपको 30 डिग्री की वैल्यू बता दी, सॉरी 0 डिग्री की वैल्यू बता दी, आपको मैंने 30 डिग्री की वैल्यू बता दिया, आपको मैंने 45 डिग्री की वैल्यू बता दी, 45 डिग्री, आपको मैंने 60 डिग्री की वैल्यू निकालना बता दिया। अब हम लास्ट जो है 90 डिग्री के सीखेंगे। तो 90 डिग्री के लिए जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, A B C, ये 90 डिग्री। अगर आपको साइन 90 डिग्री को निकालना है, अगर ये एंगल थीटा है तो अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर मीन्स AB एंड अपॉन AC। If you convert the value of this angle as a 90, अगर हम इस वैल्यू को 90 डिग्री बनाएं तो ये एंगल का मूवमेंट इस तरह से हो जाएगा,
तो जो AC साइड है, ये जो AC साइड है उसकी लेंथ किसकी इक्वल हो जाएगी, AB की। या आप इसको इस तरह से मूव करते जाएंगे इधर से, तो मूव करते 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 क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल थीटा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 90 डिग्री में। जब 90 डिग्री में कन्वर्ट होगा तो जो AB लेंथ है और जो AC की लेंथ है ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी। सो AB एंड अपॉन AB, AC की जो लेंथ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, AB में। जैसे देखो अगर आपको ये एंगल थीटा है और इसको आपको 90 डिग्री बनाना है तो इसका मूवमेंट ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे मूवमेंट करेंगे। जब मूवमेंट ऐसे करेंगे तो ये जो लेंथ है वो इस तरह से आके इससे मिक्स हो जाएगी। मीन्स ये जो C वाला पार्ट है वो जो C पॉइंट है वो कहाँ पर मूव कर जाएगा, B पर। तो ये एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 90 डिग्री में। जैसे C पार्ट B पर मूव करेगा तो AC की लेंथ किसकी इक्वल हो जाएगी, AB की। तो इसका मतलब AC और AB इक्वल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा 1। सो दिस बिकेम sin 90 डिग्री। सो sin 90 डिग्री इक्वल टू 1। उसी तरह से अगर आपको cos 90 निकालना हो, cos थीटा, अभी हम cos थीटा लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस मीन्स AC एंड अपॉन AC। अगर थीटा की वैल्यू को हमें 90 में कन्वर्ट करेंगे तो जब 90 में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो मूवमेंट होगा इस तरह से होगा, ऐसा मूवमेंट होगा। जब मूवमेंट होगा तो ये जो BC साइड है, ये जो C पॉइंट है वो B पर आ जाएगा। तो B पर आते ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एंड अपॉन AC। सो दिस बिकम 0। तो आपको मैंने बता दिया 90 डिग्री। उसी तरीके से आप ऐसे ही बाकी सभी के एंगल्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अभी आपको हम चार्ट बनाएंगे और आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए पैनिक नहीं होना है। मैं आपको इसके दूसरे तरीके भी बताऊंगा याद करने के, कि हम कैसे उसको याद कर सकते हैं। तो आपको एक चार्ट बनाना है यहाँ पर। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मैं 2 को लिख रहा हूँ, बाकी को आप लिख लेंगे। जैसे आप लिखेंगे साइन थीटा, सो साइन 0 दैट बिकेम 0। अभी हमने फाइंड आउट किया था साइन 30 दैट इज 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3 and upon 2, साइन 90 डिग्री दैट इज 1। नाउ cos थीटा, सो cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 एंड cos 90 डिग्री 0। अगर ये 2 वैल्यू आपको याद होगी तो बाकी की जो वैल्यूज हैं वो आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके रिलेशनशिप को अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा आपको पता है कि sin थीटा एंड अपॉन क्या होता है, cos थीटा। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। मीन्स इसको डिवाइड कर दिए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, इसको डिवाइड करेंगे तो 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो √3, और इसको डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट। इसी तरह से cot थीटा, tan थीटा और बाकी सबकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ढेर सारा लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको तुरंत वो मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।